चाहे हाईवे की प्लेन रोड्स हो या माउंटेन ट्विस्टीज हो या स्पीति वैली की ऑफ रोडिंग हो या फिर लद्दाख के हाई माउंटेन पासिस हो, बाइक पे टूरिंग करने के अलग ही मजे हैं, अलग ही स्वाद है। एंड एक राइडर का सपना रहता है कि मुझे बाइक पे टूरिंग करनी है, मुझे लद्दाख घूमना है, स्पीति घूमनी है, मुझे कन्याकुमारी जाना है, अक्रॉस इंडिया बाइक पे टूरिंग करनी है। वैसे तो आपके पास जो भी बाइक है, चाहे वो 100 सीसी की बाइक है या फिर 150 सीसी की बाइक है, जो भी बाइक है, आप उस बाइक पे पैन इंडिया टूरिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं उन बाइक्स की जो कि आती हैं 250 सीसी से 450 सीसी की सेगमेंट में, जिसमें आपको क्लोज टू 20 PS पावर से 40 PS पावर मिलती है। आई फील कि ये जो कैटेगरी है ना, पावर जो बैंड है ये वाला, इस पावर की जो बाइक्स है उस पर आप पैन इंडिया कंफर्टेबली टूरिंग कर सकते हो। एंड बात करें आज से 5 साल पहले की, तो इस सेगमेंट में बहुत ही लिमिटेड बाइक्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल थी, बट आज की डेट में इस सेगमेंट में 2024 में मल्टीपल बाइक्स अवेलेबल है। होता क्या है ना, जब आपके पास ऑप्शन कम होती है तो चूज़ करना काफ़ी इजी होता है, एक या दो ऑप्शन होती हैं। जैसे बहुत पहले मारुति की एक जैन होती थी हेड गाड़ी और हुंडई की होती थी आपकी सेंट्रो, तो उसमें चूज़ करना काफ़ी इजी होता था। बट आज की डेट में आपकी किया भी है, आपकी जो टोयोटा भी है वो भी है, टाटा भी है, महिंद्रा भी है, हर एक ब्रांड की मल्टीपल गाड़ी हैं, तो चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो सेम वे ऑप्शंस काफ़ी सारी हैं, बट उसमें से कौन सी चूज़ करें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो हाय गाइस, अ वेरी वार्म नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ KTM 390 एडवेंचर की, KTM 250 एडवेंचर की, V-Strom 250 की एंड यजदी एडवेंचर, लेटेस्ट लॉन्च अपनी हिमालयन 450, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X एंड BMW GS 310 एंड एक और बाइक जो कि इस कैटेगरी की नहीं है, वो है अपनी Honda CB350। अब इसमें से मोस्टली बाइक एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी की हैं, बट एक बाइक है आपकी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर जो कि एक ऑब्वियसली स्क्रैम्बलर है, बट आई फील कि ये बाइक बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही केपेबल है अक्रॉस इंडिया टूरिंग के लिए। और एक और Honda CB350। CB350 पे मैंने लद्दाख भी किया, स्पीति भी किया और काफ़ी ट्रेन किया है, तो आई कैन श्योरली से कि ये बाइक बहुत ही प्रैक्टिकल है व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया टूरिंग। देखो, बाइक चूज करने के लिए दो क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू चूज ए बाइक एंड विच बाइक टू चूज। विच बाइक टू चूज हर एक के लिए जो है डिफरेंट हो सकता है। मेरी प्रायोरिटी मे बी डिफरेंट होगी कंपेयर टू किसी और की प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मे बी मेरे लिए एक बाइक में प्रायोरिटी होगी पावर, मतलब मुझे पावर ज़्यादा चाहिए। मे बी किसी और के लिए प्रायोरिटी होगी बाइक में रिफाइनमेंट होनी चाहिए, किसी और के लिए प्रायोरिटी होगी मे बी कि उसको सस्पेंशन अच्छे चाहिए। तो हर एक की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन बाइक्स में से कौन सी बाइक चूज़ करें, उसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा। इस व्लॉग में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको इन बाइक्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको टूरिंग के लिए एक बाइक लेनी है तो इनमें से आपको बाइक चूज़ कैसी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाइक में देखनी चाहिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर प्रायोरिटी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू माई न्यू यूट्यूब सेटअप। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में और एक आध और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। आपको कोई भी बाइक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए लेनी है तो आपको कुछ चीज़ें उस बाइक पे देखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है पावर कितनी मिल रही है, राइडिंग कंफर्ट में आपका सीट आ गई, सीट की कुशनिंग आ गई, सस्पेंशन आ गया, देन आपका राइडिंग पॉस्चर आपको कैसा मिल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, देन माइलेज, सर्विस नेटवर्क और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्योरली टूरिंग है या फिर मिक्स है, सिटी प्लस हाईवे दोनों है। तो इस कैटेगरी में ये जो बाइक्स है ये कहाँ स्टैंड कर रही हैं, कौन सी कैटेगरी में कौन सी बाइक फर्स्ट है, कौन सी लास्ट है, वो मैं आपसे ट्राई करूँगा शेयर करने का। बट मोटा यही पॉइंट्स है जो आपको एक बाइक में देखने चाहिए अगर आप कोई बाइक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए लेने का प्लान कर रहे हो। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप राइडिंग में न्यू हो, आपकी ये फर्स्ट बाइक होने वाली है, आप राइडिंग की अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करने वाले हो, आप बाइक पे टूरिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। स्टार्टिंग में ना आपको बाइक में बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 20-22 PS की पावर है किसी बाइक में तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। सेकंड चीज़ आपको जो देखनी चाहिए, जो भी आप बाइक ले रहे हो उसमें आपके दोनों पाँव फ्लैट फुट होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट, बाइक मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। देखो, ये पॉइंट्स है ना, ये मैं प्योरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीज़ मैंने अपने लिए जो है ऑब्जर्व की थी। स्टार्टिंग में होता क्या है, आपको बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बाइक में, ना आपको उस पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, ना आप ज़्यादा पावर को हैंडल कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा पावर होगी किसी बाइक में, जो बाइक 130-140 की स्पीड पे क्रूज़ करती होगी, आपको उसकी आदत भी नहीं होगी, ना आपको एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपके लिए रिस्क भी है
और एक्स्ट्रा जो मनी आप खर्च करोगे वो वेस्ट भी है। सेकेंडली, आपके पाँव अगर फ्लैट फुट नहीं हो रहे और आप राइडिंग में नहीं हो, आप किसी माउंटेन ट्रिप पे जाते हो, हिल ट्रिप पे जाते हो, ऑफ रोडिंग करते हो, तो अगर आपके पाँव फ्लैट फुट होते हैं तो एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड जब आप बाइक राइडिंग में न्यू हो, आप सीख रहे हो काफ़ी चीज़ों को, उस टाइम पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वंस यू आर स्किल्ड, आपके दोनों पाँव फ्लैट फुट नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर लेते हो, उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी बाइक की, जब मैंने बाइक 3 साल पहले अपनी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी स्टार्ट की थी, उस टाइम KTM 390 एडवेंचर पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट आज की डेट में उस बाइक को राइड करना मतलब मेरे लिए काफ़ी फन है। तो एक्सपीरियंस से आप चीज़ें सीख जाते हो। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रूल जो है मैंने अपने लिए बनाया था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लोग राइडिंग में न्यू है वो ये रूल फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप बाइक ले सकते हो होंडा हाइनस CB350 या फिर आपकी जो है V-Strom 250। ये दोनों बाइक जो है काफ़ी केपेबल है, इसमें आपको सफिशिएंट पावर मिलती है और सफिशिएंट कंफर्ट मिलता है। तो आप प्रायोरिटी वाइज ये बाइक ले सकते हो। एंड वंस यू आर एक्सपर्ट, वंस यू आर प्रो, उसके बाद में 2-3 साल बाद जो है आप बाइक चेंज कर सकते हो। एंड एक और बाइक जो है जो थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है वो है स्क्रैम्बलर 400X। आप स्टार्टिंग में ये बाइक भी ले सकते हो। अब देखो, मैं इस बाइक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई फील कि ये बाइक जो है काफ़ी ईजी टू हैंडल, काफ़ी ईजी टू मैनूवर है। आपके पाँव इसमें अगर लग रहे हैं तो आप इस बाइक को ले सकते हो। इस बाइक में आपको जैसे नॉर्मल एक एडवेंचर टूरिंग बाइक होती है, जैसे हिमालयन है, आपको थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा उसको। बट इस बाइक के साथ में, स्क्रैम्बलर के साथ में, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आप 3 बाइक में से CB350, V-Strom या फिर स्क्रैम्बलर, इनमें से ले सकते हो। बाकी ठीक है, अगर आपको कोई और बाइक लेनी है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। देखो, इंडियन हाईवे पर मुझे ऐसा लगता है कि 100 की स्पीड, 100 से 120, 100 से 120 की जो स्पीड है वो कंफर्टेबल स्पीड है, वो सेफ स्पीड है। आप ट्रैफिक की कंडीशन देख के इस स्पीड पे क्रूजिंग कर सकते हो। अगर आप 120 से ऊपर जा रहे हो, जितना ऊपर जा रहे हो उतना जो आपका रिस्क है वो बढ़ता रहता है। एंड ये जो सारी बाइक्स है मैंने आपको घुमाई है, ये 100 से 120 की स्पीड पे जो है क्रूजिंग कर लेती हैं। और जब मैं बात कर रहा हूँ कंफर्टेबली क्रूजिंग, दैट मीन्स कि इंजन और आप उतनी स्पीड पे इन बाइक में जो है कंफर्टेबल फील करते हो या नहीं करते हो। देखो, आप 100 की स्पीड पे, आप 150 की सीसी बाइक की पे भी जा सकते हो, उस स्पीड पे जा सकते हो। बट उस स्पीड पे, उस बाइक पे आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, ना ही बाइक जो है उस स्पीड पे उतना कंफर्टेबल फील करेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि स्टार्टिंग में आपको लाइक 90-100 की स्पीड पे क्रूजिंग करनी है, तो जो आपकी CB350 हैं, V-Strom हो गई, V-Strom 250 हो गई या फिर KTM 250 एडवेंचर हो गई, इन बाइक्स पे आप जो है 100 की स्पीड पे, 90-100 की स्पीड पे इजीली क्रूजिंग कर सकते हो ऑल डे लॉन्ग। लेकिन हाँ, अगर आपकी क्रूजिंग स्टाइल जो है थोड़ा एग्रेसिव है कि आपको 120 की स्पीड पे क्रूजिंग करनी है, 115 की स्पीड पे क्रूजिंग करनी है, 130 की स्पीड पे क्रूजिंग करनी है, तो ऑफकोर्स आपको जो प्रायोरिटी बाइक्स है मेरे अकॉर्डिंग पावर में, वो आपकी फर्स्ट होगी आपकी KTM 390 एडवेंचर, जिस पे आप 130 की स्पीड पे आराम से क्रूजिंग कर सकते हो ऑल डे लॉन्ग। देन आपकी हिमालयन है, जिस पे मैं 120 की स्पीड पे क्रूजिंग कर लेता हूँ ऑल डे लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रैम्बलर में भी आराम से 120 की स्पीड पे विद लिटिल बजिंग मैं क्रूजिंग कर लेता हूँ। BMW GS 310, इनमें से भी, इन पे भी जो है आप आराम से 120 की स्पीड पे ऑल डे लॉन्ग क्रूजिंग कर सकते हो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाई स्पीड पे क्रूजिंग करना है तो ये जो है जो बाइक्स हैं ये प्रायोरिटी में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राइडिंग कंफर्ट एंड राइडिंग पोस्चर की। राइडिंग कंफर्ट में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, बाइक की सीट की कुशनिंग कैसी है, सेकेंडली बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो होंडा CB350 है उसमें सस्पेंशन थोड़े से हार्ड हैं, बट सीट जो है, जो उसकी स्टॉक सीट है वो बहुत ही बेकार है। मतलब जिनके पास ये बाइक है डोंट माइंड, बट प्रैक्टिकली मेरे पास वो बाइक थी तो मुझे मालूम है। उस बाइक पे स्टॉक सीट के साथ में अगर आपने 200 किलोमीटर से ऊपर की राइड कर ली तो आपके बम जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको उसमें जो है एडिशनल सीट कवर या फिर एडिशनल सीट या फिर कुछ एयर सीट जो है लगानी पड़ती है। मैंने उसमें एडिशनल सीट कवर प्लस एयर सीट दोनों लगा रखी थी मैंने उस बाइक में। तो उसका सीट कम्फर्ट ऐसा है। अगर मैं बात करूं कंपेयर टू दैट बाइक स्पीड की, अब स्पीड इस कैटेगरी में नहीं है, मैंने स्पीड पे लद्दाख किया था। स्पीड की स्टॉक सीट पे मैंने 700 किलोमीटर सिंगल डे में किया था विदाउट एनी इशू। तो सीट कंफर्ट, सीट कुशनिंग और सस्पेंशन जो है, सेटअप जो है, ओवरऑल जो सीट कंफर्ट है वो मैटर करता है अगर आप किसी बाइक में ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया जो है टूरिंग करने वाले हो। जस्ट सीट कंफर्ट से कुछ नहीं होता, दोनों सस्पेंशन और सीट का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया होना चाहिए। एंड बात करें सीट कंफर्ट की, आई फील कि इन बाइक्स में से मुझे जो लगा पर्सनली, हिमालयन का सीट कंफर्ट और स्क्रैम्बलर का सीट कंफर्ट, BMW GS 3 का सीट कंफर्ट, मुझे ऑलमोस्ट इन तीनों बाइक का जो सीट कंफर्ट है ऑलमोस्ट सिमिलर लगा।
अमेजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी KTM 390 एडवेंचर, KTM 250 एडवेंचर। एंड इस कैटेगरी में जो सबसे मतलब मैं बोलूँगा कि बेकार सीट कंफर्ट है वो है अपनी होंडा हाइनस CB350 का। उस बाइक में आपको एडिशनल जो है सीट कवर या फिर एयर सीट लगानी पड़ेगी। एंड बात करें राइडिंग पॉस्चर की, तो इन सब बाइक्स में आपको अपराइट राइडिंग पॉस्चर मिलता है। आपको होंडा हाइनस में एक हैंडल बार राइजर लगवाने पड़ते हैं, बाकी सब बाइक में आपको अपराइट राइडिंग पॉस्चर मिलता है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट राइडिंग पॉस्चर है विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी हैंडल बार राइजर्स, वो है स्क्रैम्बलर में, नो डाउट। मुझे इसका जो राइडिंग पॉस्चर है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब बात करते हैं इंजन रिफाइनमेंट की। देखो कोई भी सिंगल सिलेंडर बाइक होगी उसमें थोड़ी बहुत बजिंग, थोड़ी बहुत जो वाइब्रेशन, आप कुछ भी बोल लो, वो बाइक में रहेगा। बट जैपनीज़ बाइक को, जैपनीज़ इंजन्स को रिफाइनमेंट में कोई भी कंपनी जो है, यूरोपियन कंपनी जो है, बीट नहीं कर सकती। तो नो डाउट जो आपकी होंडा CB350 है एंड जो आपकी V-Strom 250 है, इनकी जो इंजन रिफाइनमेंट है, इंजन की जो फील है वो अलग ही है। मतलब मैंने दोनों बाइक चलाई हैं, होंडा CB350 तो मैंने ऑन करी है, तो आई कैन श्योरली से। एंड मज़े की बात ये है कि जब मैंने बाइक परचेज की थी CB350, मैंने फर्स्ट टाइम बाइक राइड की थी CB350 एंड मेरे माइंड में स्टक हो गया था कि यार ये रिफाइनमेंट, मेरे माइंड में ना एक रेफरेंस लेवल जो है फिट हो गया था कि ये रिफाइनमेंट है। उसके बाद मैंने BMW चलाई 310, देन मैंने KTM 390 चलाई, मैंने मेट्रोर चलाई। तो मेरे माइंड से जो रेफरेंस पॉइंट है वो हट ही नहीं रहा था, और वो एक मेन रीज़न था कि मेरा माइंड वहाँ स्टक हो गया था कि मुझे ये रिफाइनमेंट चाहिए। वो एक रेफरेंस आपके माइंड में होता है ना, सेट हो जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि होंडा CB350 जो है बाकी बाइक से हर मामले में बेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक बाइक के अपने प्लस माइनस हैं। बट अगर इंजन रिफाइनमेंट आपकी प्रायोरिटी है तो होंडा CB350 एंड V-Strom 250 फर्स्ट नंबर पे आएंगी। देन सेकंड नंबर पे आएगी आपकी स्क्रैम्बलर की भी अच्छी खासी मतलब उसकी जो इंजन रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट आएगी मेरे अकॉर्डिंग आपकी हिमालयन 450। नेक्स्ट इज KTM 250 और 390। नेक्स्ट इज BMW, मतलब लास्ट जो है BMW GS 310। एंड JSD एडवेंचर मैंने खाली एक बार ही चलाई है और काफ़ी ब्रीफली चलाई है, छोटी सी राइड करी है। एंड आई फील कि उसमें भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि वाइब्रेशन के मामले में वो शायद KTM 390 या फिर BMW GS 310 से बेटर है। नेक्स्ट माइलेज में भी नो डाउट जैपनीज़ कंपनी जो है वो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। मुझे अपनी होंडा हाइनस में, होंडा CB350 में लद्दाख ट्रिप पे, जब मैंने टोटल 3000 किलोमीटर का ट्रिप किया था, उस पर मुझे 37-38 की माइलेज मिली थी ओवरऑल, विच इज़ ग्रेट। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स को 40+ की भी जो है माइलेज मिल रही है। एंड V-Strom 250 में कंपनी ऑल्दो क्लेम करती है कि माइलेज 32 है, बट काफ़ी लोगों को इस बाइक पे 37, 38, 39 की ईजिली माइलेज मिलती है। तो अगर आपकी माइलेज प्रायोरिटी है तो आपको थोड़ा सा पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड दीज आर द बाइक फॉर यू। इन दोनों के बाद जो माइलेज आती है आपकी, वो आती है आपकी KTM 250 एडवेंचर की। देन आपकी आती है KTM 390 एडवेंचर प्लस हिमालयन। दोनों की माइलेज ऑलमोस्ट सेम ही है, 30-32 मिल जाती है आपको हाईवे पे। एंड जो JSD एडवेंचर है उसकी मुझे माइलेज का आइडिया है नहीं। BMW की माइलेज भी आई थिंक 30 के आसपास मिल जाती है, जहाँ तक मुझे मालूम है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको एक बाइक में देखनी चाहिए अगर आप बाइक टूरिंग के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो है टैंक कैपेसिटी या फिर टैंक रेंज। एक फुल टैंक में बाइक कितना चलती है। देखो लद्दाख में ऐसा होता है कि आपको जो फ्यूल है वो लिमिटेड प्लेस से मिलता है, तो आपको टैंक कैपेसिटी बहुत मैटर करती है। लेकिन अगर आप हाईवे पे हो, लद्दाख छोड़ दें, स्पीति छोड़ दें, मोस्टली पार्ट ऑफ इंडिया में आप बात करें, तो आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं एवरी 50 किलोमीटर्स पे मैक्सिमम, बता रहा हूँ आपको, फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं। बट होता क्या है ना, अगर आपकी बाइक की टैंक की कैपेसिटी सपोज 300 किलोमीटर है, तो आपको 200 किलोमीटर के बाद में आपके माइंड में घंटी बज जाएगी कि भाई फ्यूल खत्म होने वाला है, मुझे फ्यूल भरवाना पड़ेगा। अगर आप सपोज यहाँ से दिल्ली से जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, दिल्ली से गोवा जा रहे हो, दिल्ली से कन्याकुमारी जा रहे हो, बेंगलोर जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे कवर कर रहे हो, आप एक दिन में 500-700 किलोमीटर बाइक राइड करोगे और हर 200 किलोमीटर के बाद में आपको बाइक में फ्यूल फिल कराना पड़ेगा। आइडियली 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे में आपको एक बार बाइक में फ्यूल फिल कराना पड़ेगा। वहीं अगर किसी बाइक की टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो फिर थोड़ा डिस्कम्फर्ट कम रहता है। तो बाइक की जो टैंक कैपेसिटी है वो मैटर करती है। मतलब वो एक कंफर्ट वाली बात है, कोई मेजर इशू नहीं है, बट हाँ कंफर्ट वाली बात है। तो टैंक रेंज में फर्स्ट आती है आपकी हिमालयन 450 एंड होंडा CB350। दोनों की टैंक जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। होंडा की आपकी है 15 लीटर्स की, हिमालयन की है आपकी 17 लीटर्स की, बट दोनों की माइलेज में डिफरेंस है। तो दोनों में आपको फुल टैंक में रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। उसके बाद में आती है आपकी KTM 250 और आपकी JSD एडवेंचर। दोनों में ऑलमोस्ट 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, दोनों की माइलेज ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट आपकी आती है
KTM 390 एडवेंचर, इसकी टैंक कैपेसिटी ऑलमोस्ट 15 लीटर की है, 14.5 लीटर की है। नेक्स्ट है आपकी वी स्टोर में जो है आपको टैंक रेंज जो है, टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलती है 12 लीटर्स की, बट उसकी माइलेज अच्छी है तो आपको टैंक कैपेसिटी जो टैंक रेंज है वो अच्छी मिलती है आपको। सेकेंड लास्ट आती है आपकी स्क्रैम्बलर 400X, जिसमें आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड माइलेज उसकी कंपेयर टू KTM 390 और हिमालयन थोड़ी सी कम है उससे। लास्ट में आती है आपकी BMW GS 310, जिसमें आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है 11.5 लीटर के आसपास की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट मिक्स है, मिक्स इन द सेंस कि अगर आपको बाइक पे टूरिंग भी करनी है अच्छी खासी एंड आपको बाइक सिटी में भी राइड करनी है इक्वली, तो उस केस में आपको बाइक कौन सी लेनी चाहिए। जो मैंने बाइक्स आपको भी गिरवाई हैं, इन बाइक्स में बेस्ट बाइक जिसको आप मिक्स सिटी प्लस हाईवे के लिए यूज़ कर सकते हो वो है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। नो डाउट मैं इस बाइक को ओन कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली इस बाइक को सिटी में मनोवर करना काफ़ी इजी है, काफ़ी निम्बल फील होती है, काफ़ी मज़ा आता है आपको इस बाइक को सिटी में। एंड हाईवे पे जाते हो तो इस बाइक पे आपको एक बढ़िया राइडिंग पोस्चर मिलता है, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है, बढ़िया सस्पेंशन मिलती है, बढ़िया सीट कंफर्ट मिलता है। सस्पेंशन अच्छा है तो ऑफ रोडिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होती, पहाड़ों पे बहुत निम्बल फील होती है, लो एंड टॉक अच्छा है इसका। तो मेरे अकॉर्डिंग आज की डेट में इन बाइक्स की बात करें या ओवरऑल बात करूं मैं, जितनी भी बाइक्स इस रेंज की अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, आई कैन श्योरली से ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है फॉर मिक्स रिक्वायरमेंट सिटी प्लस हाईवे। एंड स्क्रैम्बलर के अलावा नेक्स्ट है CB350 होंडा की एंड सुजुकी की V-Strom 250। ये दोनों बाइक जो है काफ़ी निम्बल फील होती है आपको सिटी के लिए। होंडा हाइनस में ऑन कर चुका हूँ और V-Strom जो 250 है तो एडवेंचर टूरिंग बाइक, बट इसका वेट काफ़ी कम है, तो इस बाइक को सिटी में चलाना, मैनेज करना, मनोवर करना काफ़ी ईजी है। करने को तो आप हिमालयन में भी कर सकते हो, करने को लोग करते ही हैं, हिमालयन में भी करते हैं लोग, जो आपकी KTM 390 एडवेंचर है उस पर भी करते हैं और जो आपकी BMW है उस पर भी करते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर मिक्स रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं सर्विस नेटवर्क की। देखो सर्विस नेटवर्क नो डाउट RE का जितना बढ़िया सर्विस नेटवर्क है उतना किसी भी कंपनी का बाइक, किसी कंपनी का नहीं है। बजाज का है अलग बात है, बजाज की बाइक की बात ही नहीं कर रहे। तो RE के बाद में आता है KTM और RE का जो है सर्विस नेटवर्क जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन आपको अच्छी खासी जो है सपोर्ट मिल जाती है। आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में हो, लद्दाख में आपको अच्छी खासी जो है सपोर्ट मिलती है। KTM भी आई थिंक लद्दाख में, KTM भी लद्दाख में है तो KTM की भी आपको सपोर्ट मिल जाती है लद्दाख में। ट्रायम्फ की सपोर्ट नहीं है, सुजुकी की सपोर्ट नहीं है, होंडा की सपोर्ट नहीं है। बट एक चीज़ है कि अगर आप अपनी बाइक की पीरियोडिक मेंटेनेंस प्रॉपरली करते हो, केयर करते हो, पीरियोडिकली जो करना है, चेंज क्लीनिंग, वॉशिंग या सर्विसिंग जो होती है, ऑयल चेंज, ब्रेक पैड चेंज, तो ऐसी नौबत आती ही नहीं है कि आपकी बाइक कहीं अटके और आपको अटकाए। अगर आप ध्यान रख रहे हो बाइक का तो बाइक आपका ध्यान रखती है। बट अदरवाइज RE से तो कोई बाइक कॉम्पीट कर नहीं सकती है। उस बेस पे हम कोई जस्ट उस बेस पे कि अक्रॉस इंडिया सर्विस नेटवर्क जो है कम है उस बाइक का, उस बाइक को ना लें, अच्छी बाइक को ना लें, तो वो भी एक लॉजिकल जो है थॉट प्रोसेस नहीं है। तो हाँ, अगर आप बात करते हो कि सर्विस नेटवर्क जो है प्रायोरिटी है किसी बंदे की, किसी इंसान की, किसी राइडर की, तो RE का बेस्ट है, KTM का नेक्स्ट है और बाकी सारे उसके बाद में ही हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो और उसका सर्विस सेंटर अगर आपके घर से 50 किलोमीटर भी है, 60 किलोमीटर भी है, मतलब अप टू 100 किलोमीटर भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप उस बाइक को लेने का सोच सकते हो। नेक्स्ट इज ऑफ रोडिंग। देखो हम बात कर रहे हैं एडवेंचर टूरिंग की और हमने अभी तक ऑफ रोडिंग की बात करी नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मुझे तो भाई बाइक जो है चलानी है पहाड़ों पे, रफ स्ट्रेच पे चलानी है, लद्दाख करना है, स्पीति करना है, नेपाल करना है, नॉर्थ ईस्ट करना है, जितने मतलब रफ टेरेन है वो करने हैं, तो मुझे ऑफ रोडिंग करनी है। तो कौन सी बाइक जो है मेरे लिए बेस्ट है? ऑब्वियसली हिमालयन 450। मैंने इनमें से सब बाइक चलाई हैं और आई कैन श्योरली से कि जो हिमालयन का सस्पेंशन सिस्टम है, अगर मुझे हिमालयन 450 को एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं बोलूँगा अमेजिंग सस्पेंशन, नो डाउट। अगर आपकी प्रायोरिटी ऑफ रोडिंग ट्रिप करने की है तो नो डाउट हिमालयन 450। एंड उसके बाद में नेक्स्ट आती है BMW GS 310। यस, उस बाइक का सस्पेंशन अमेजिंग है, नो डाउट। उस बाइक की जो इंजन की वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है BMW की, बट उसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा है। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रैम्बलर, KTM मेरे अकॉर्डिंग एक ही कैटेगरी में आती है। मुझे इनफैक्ट जो स्क्रैम्बलर है वो बेटर फील होती है कंपेयर टू KTM 390 एडवेंचर। एंड नेक्स्ट इज YZD एडवेंचर एंड V-Strom 250, दोनों का सस्पेंशन ओके टाइप है। एंड लास्ट में आती है होंडा CB350। होंडा CB350 का जो सस्पेंशन है वो हाईवे के लिए ठीक है, बट ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए मतलब ठीक है, मतलब आपका काम चल जाता है, बट नॉट वेरी अमेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। एंड देखो यार,
मैंने अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर लिया, क्या आपको बाइक में चीज़ देखनी चाहिए बाइक परचेस करते टाइम में, वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। बट मैं किसी बाइक के बारे में क्या फील करता हूँ चलाने के बाद में, मे बी वो फील आपको ना हो, आप उस बाइक से उतना कनेक्ट ना कर पाओ। तो इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप बाइक जो भी ले रहे हो उस बाइक की 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट राइड ज़रूर लो। अब एक क्वेश्चन मेरे पास मल्टीपल आप में से काफ़ी लोगों ने शेयर किया बहुत बार कि भाई ये 2 बाइक हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी बाइक परचेज कर रहे हैं, इन दोनों में से हमने चला ली हैं तब भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे लोगों को ना कन्फ्यूजन बहुत होती है कि भाई दोनों चला ली, किसी ने स्क्रैम्बलर चला ली, हिमालयन चला ली, दोनों चला ली, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक आउट कि कौन सी बाइक लेनी है। तो आई सजेस्ट उस केस में अगर आपने दोनों बाइक चला ली है तो आई सजेस्ट कि एक आध दिन रुक के उन दोनों बाइक की दोबारा टेस्ट ड्राइव लो। आई एम श्योर कि माइंड जो है आपका सेटल हो जाएगा। लेकिन वो कॉल आपके बेस पे आपके बिहाफ पे कोई और नहीं लेगा, वो आपको ही लेनी पड़ेगी और आपको ही लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में बाइक आपको ही चलानी है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है 2 बाइक को लेके, एक आध दिन रुको, दोबारा जाओ, बाइक चलाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट सेकंड राइड में कुछ बाइक में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, कोई चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जब उसकी मल्टीपल टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो फिर वो चीज़ जो है हम उस बाइक में नोटिस करते हैं। तो इसलिए मल्टीपल टेस्ट ड्राइव लो, अपने लिए फील करो कौन सी बाइक अच्छी है, क्या चीज़ बाइक पर दिख रही है आपको, मैंने बताया दिया आपको। और हाँ, एक और चीज़, अपने लद्दाख के जो पुराने व्लॉग्स थे लास्ट स्पीड की ट्रिप के, वो 4 व्लॉग रह गए थे अभी, और उनका डेटा जो क्रैश हो गया था। फाइनली डेटा मिल गया था मुझे, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं उन व्लॉग की एडिटिंग कर दूंगा और मैं एक ट्रिप पर निकालने वाला हूँ जल्दी, अगले 2-3 दिन में। तो मीनवाइल आप वो व्लॉग देखोगे, देख के ख़त्म करोगे, तब तक मेरा ट्रिप पूरा हो जाएगा। लाइव अपडेट इंस्टाग्राम पे चलता रहेगा, आईडी मेरी नीचे आ रही होगी, आप चेक कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। व्लॉग में भी थोड़ी लेट आएंगे क्योंकि फिर वो एडिटिंग में जो है टाइम लगता है। ओके जी, सो आई थॉट कि व्लॉग के लास्ट में थोड़ा स्टाइल से आके बैठता हूँ और पूरी फील लेते हैं अपने ना न्यू यूट्यूब सेटअप की। इस सेटअप के लिए मैं कब से प्लान कर रहा था, ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं। मैं प्लान कर रहा था कि बढ़िया एक अपना जो है यूट्यूब सेटअप होना चाहिए जहाँ पर मैं आपसे बैठ के आराम से तसल्ली से बात कर पाऊँ। एंड पहले ये था कि यार पेंट करवाएं या ना करवाएं, क्या करवाऊँ, पेंट कौन सा करवाऊँ, काफ़ी कुछ चल रहा था। एंड उसके बाद में फाइनल हुआ कि नहीं यार पेंट करवाते हैं। एंड पता है, एक जर्नी होती है जब आप निकलते हो बाइक लेके पहाड़ों में निकलते हो, बढ़िया मज़ा आता है। वो जर्नी जो होती है इंजॉयबल होती है। और एक जर्नी होती है जब आप सोचते हो कि मुझे रीपेंट करवाना है, घर की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करवानी है, वो रिपेयरिंग स्टार्ट करके वो धूल मिट्टी देन फिर पेंट करवाना, ये जो जर्नी होती है ना, ये बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं होती। बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है दैट इज़ ऑफ कोर्स इंजॉयबल। एंड अभी यहाँ पर एक आध और कुछ चेंजेस करने हैं। अभी तो वॉल एकदम ब्लैंक है, कुछ सेटअप करेंगे और तरीके से। बाकी आप बताओ कि आपको ये फर्स्ट जो कट है ये कैसा लग रहा है यूट्यूब का सेटअप, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड एक और चीज़, जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 2.5 ईयर्स हो गए अभी, उस टाइम पे मैंने जब एडिटिंग स्टार्ट की थी व्लॉग्स की, तो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है स्टार्टिंग में, जो लोग एडिटिंग करते हैं उन्हें मालूम होगा। तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि यार मैं अपने एंड से बेस्ट एफर्ट दूंगा एडिटिंग के लिए, चाहे टाइम जितना मर्जी लगे, जब तक मुझे तसल्ली होगी नहीं मैं व्लॉग शेयर नहीं करूँगा। और अब मानोगे नहीं, स्टार्टिंग के जो मेरे व्लॉग्स हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगा। सो जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी तो मैंने अपने एंड से पूरे एफर्ट्स दिए, पूरे सिंसियर एफर्ट्स दिए। अपने एंड से मैंने हमेशा ट्राई किया कि अपने एंड से मैं बेस्ट कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। बहुत मेहनत की है मैंने व्लॉग्स के लिए। मैं शायद ऐसे अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ 2.5 साल बाद कि मैंने बहुत मेहनत की है अपने एंड से। एंड नो डाउट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया है। हम जो है आज 93K पे खड़े हुए हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड माई एफर्ट्स, नो डाउट। एंड नो डाउट व्लॉगिंग में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है, मतलब मैं इस चैनल पे मेंबरशिप जो है ऑन कर रहा हूँ। चार्जेस जो मेंबरशिप के हैं वो काफ़ी नॉमिनल रखेंगे। बाकी अगर आपको लगता है मैं अपने एंड से पूरे एफर्ट मार रहा हूँ, इफ़ यू आर एंजॉइंग द जर्नी, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट, एप्रिसिएशन मिलेगी तो मैं अपने एंड से और अच्छे और ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, और ट्राई करेंगे कि और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रिप लगाएं आने वाले टाइम में। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, इसके बिना बिल्कुल भी मत जाना।
बाकी कमेंट्स में बताना कि आपको सेटअप कैसा लगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।